लखीमपुर खीरी से सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम योगी ने खीरी लोकसभा प्रत्याशी अजय मिश्रा टेनी के समर्थन में जनता से वोट की अपील की। वहीं धोरहरा लोकसभा प्रत्याशी रेखा वर्मा के समर्थन में जनता से वोट डालने की अपील की। इस दौरान सीएम योगी ने सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी पहले नौजवानों की नौकरियों पर डकैती डालते थे, के हाथ में तमंचे पकड़ाते थे, लेकिन अब लोग प्रदेश में बीजेपी के शासन में खुश है। लखीमपुर खीरी से हिमांशु श्रीवास्तव की रिपोर्ट। फिर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग क्या बयानबाजी कर रहे हैं? कांग्रेस के एक कथित बुद्धिजीवी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि राम मंदिर का निर्माण अनावश्यक है। ये राहुल गांधी के सलाहकार हैं और ऐसे ही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। उनका बयान आया है राम मंदिर का निर्माण बेकार हुआ है। बहनों और भाइयों, जैसे जैसे चुनाव अपने अंतिम दौर की तरफ आगे बढ़ता जा रहा है, चुनाव में भी दो चीजें साफ दिखाई दे रही हैं। एक तरफ जो भारत के सम्मान के लिए, भारत की सुरक्षा के लिए, भारत के विकास के लिए, गरीब कल्याण के लिए बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, समाज के प्रत्येक तबके को मिले। एक और राम राज्य की अवधारणा पर आधारित राम भक्त हैं और दूसरी तरफ भारत की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत को अपमान करने वाले, विकास के कार्यों में भ्रष्टाचार फैलाने वाले, गरीब कल्याणकारी योजनाओं में सेंध लगाने वाले, आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले, वे रामद्रोही भी हैं। जो रामद्रोही राम मंदिर का विरोध पहले भी करते थे और आज भी कर रहे हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी पहुंचे अखिलेश यादव ने मीडिया के सवालों पर कहा कि लखीमपुर की जनता इस बार थार चलाने वालों का हिसाब किताब करेगी। थार जो किसानों पर चढ़ी है, एक एक वोट से उसका बदला लेगी। ऐसे सांसद को जनता हटाने का काम करेगी। जो लोग दिल्ली से आए और कह रहे थे कि बड़ा बना देंगे, इतना बड़ा बना देंगे कि संविधान और कानून उनके लिए कुछ नहीं करेगा। सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए। प्रदेश में पेपर लीक हो रहा है, जनता इसका भी हिसाब चुनाव में लेगी। लखीमपुर खीरी से हिमांशु श्रीवास्तव की रिपोर्ट। लखीमपुर की जनता इस बार थार चलाने वालों का हिसाब किताब करेगी। थार जो किसानों पे चढ़ी है, एक एक वोट से उसका बदला लेगी। एक एक वो वोट डाल करके ऐसे सांसद को खारिज करेंगे, ऐसे सांसद को हटाने का काम करेंगे। जो लोग दिल्ली से आए और कहते हैं बड़ा बना देंगे, क्या इतना बड़ा बना देंगे कि संविधान और कानून उनके लिए कुछ नहीं होगा? इस सरकार को जवाब देना चाहिए कि किसान की आय दोगुनी क्यों नहीं हुई, नौजवानों को नौकरी रोजगार क्यों नहीं दिया, और सब पेपर लीक करा दिए इन्होंने। पुलिस की भर्ती से लेकर के हर एक परीक्षा का पेपर लीक हो गया। इनका लीकेज हो चुका है, इसलिए इनके पास कोई शब्द नहीं बचे हैं। मुख्यमंत्री जी भी आए होंगे, पेपर लीक पे नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि इन्हीं के लोगों ने पेपर लीक किया है। ये नौकरी देना नहीं चाहते हैं। महंगाई इन्होंने बढ़ाई, इसलिए महंगाई पे नहीं बोल रहे हैं। इन्होंने किसान को धोखा दिया, इसलिए किसान की आय दोगुनी की बात नहीं कर रहे। बोरी की चोरी कर रहे हैं, महंगाई बढ़ा रहे हैं, मोटरसाइकिल से सब महंगा हो गया, राशन आधा अधूरा हो गया। तो सोचिए कैसी सरकार है ये। मोदी अमित शाह हर मंच पर बात कर रहे हैं कि अगर गठबंधन की सरकार आती तो ये लोग बाबरी मस्जिद का ताला मंदिर पर लगाने का काम। देखिए, सबसे पहले इन्हें भ्रष्टाचार का जवाब नहीं दे पाए, आम जनता हट गई। किसान की आय दोगुनी, किसान हट गए।
नौजवानों को नौकरी नहीं दी, नौजवान हट गए। व्यापारियों को जीएसटी से परेशान किया, व्यापारी इनके खिलाफ हो गया। और अब तो सुनने में आया है टीवी चैनलों ने भी गाना बदल दिया है, अब इनके खिलाफ बोल रहे हैं। तो सोचिए बचेंगे कैसे। और फिर 60 लाख बच्चों का जीवन बर्बाद किया इन्होंने। 60 लाख गुणा 3, 1 करोड़ 80 लाख। 1 करोड़ 80 लाख का भाग दे दें 80 लोकसभाओं से तो 2,25,000 का वोट तो इनका हर लोकसभा में कम हो गया। खबर उत्तर प्रदेश के इटावा से है, जहां समाजवादी पार्टी के राष्ट्र महासचिव शिवपाल यादव ने मीडिया के सवालों पर कहा कि इंडिया गठबंधन बीजेपी को हरा रहा है। बीजेपी का सफाया होगा। चौथे चरण का चुनाव होने वाला है, इसमें भी समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की जीत होगी। सरकार ने बदायूं, जसवंत नगर, मैनपुरी क्षेत्रों में गुंडाई की है। लोकतंत्र में यह ठीक नहीं है। क्या स्थिति है गठबंधन की? पूरी तरह से गठबंधन भारतीय जनता पार्टी को हरा रहा है और भारतीय जनता पार्टी का सफाया अब चौथा राउंड आने वाला है। इसमें भी समाजवादी पार्टी और गठबंधन भारतीय जनता पार्टी को हरा रहा है। जिस तरीके से आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि सरकार वोट नहीं पड़ने दे रही है, आप लोगों कार्यकर्ताओं को डरा रहे हैं, बंद कर रहे हैं, किस तरीके की मतलब सरकार गुंडाई कर रही है, जो आरोप लगा रहे हैं आप लोग? क्या गुंडाई करी है? कई जगह गुंडाई करी है। हमारे यहाँ बदायूं में गुंडाई करी है, अभी जसवंत नगर से लेकर मैनपुरी में गुंडाई, आज भी गुंडाई चल रही है। कोई भी टपोरी कार्यकर्ता अगर कहीं झूठ बोल के आता है तो उस पर पुलिस परेशान करते हैं। क्या परेशान करते हैं? आपको ये पता नहीं है कि सरकारें नहीं बदलती। हम इसलिए अभी नहीं कुछ कहना चाहते हैं। लोकतंत्र में ये सब बातें ठीक